अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स। ये आपके पास गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है। हम इसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक प्लेट है, दूसरी प्लेट को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये सपोज के आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट मौजूद है। ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ऐसे हम ऐसा करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। गॉसियन सरफेस को इस केस में हम रेक्टेंगुलर शेप में लेंगे, जो आपके पास रेक्टेंगल सी बन जाएगी। ऐसे हम एक गॉसियन सरफेस को ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा मैं हम जानते हैं कि जो हम एरिया ले रहे हैं दैट इज अ वेक्टर एरिया, और जो वेक्टर एरिया होता है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो सामने सबसे नीचे वाला फेस है, इसकी जरा आप अगर डायरेक्शन देखें तो इट इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। ये जो फेस होगा इस रेक्टेंगल का वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। ये जो फेस है इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ मुड़ी हुई है। ये जो फेस है इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ मुड़ी हुई है, और ये जो फेस है इसकी डायरेक्शन अपर है। अब इस पूरे रेक्टेंगल में से जो फ्लक्स पास कर रहा है दैट वुड बी द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। हम उसको टोटल फ्लक्स that would be equal to flux 1, that is in upward direction, flux 2 is in the rightward direction, flux 3 is in the left downward direction, and flux fourth one is in left direction। आपने चार फेसेस बनाए उसके। फ्लक्स 1 जो है वो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड फेस में से जो बाहर आएगा वो वाला होगा। जो फ्लक्स 2 है वो राइट वाला साइड पे जो जा रहा है फ्लक्स उस केस में से हम उसको कंसीडर करेंगे। जो फ्लक्स 3 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बल्कि मेंशन कर देता हूँ इनके आगे ताकि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपके पास 1 है। अब वन बाय वन इनके फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो फ्लक्स 1 है उसको कैलकुलेट करता हूँ। वो आपके पास है ई डॉट ए की। अब जरा आप इस फ्लक्स के ऊपर गौर करें, ये तो एक्चुअली उस फील्ड में से ही बाहर मौजूद है। ये जो स्पेस है ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ आ रही है, उस स्पेस में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ कि फ्लक्स 1 इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही। अगर मैं फ्लक्स 2 को कैलकुलेट करूं तो फ्लक्स 2 इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन। वो ई डॉट ए के बराबर आ गया। आपको पता है ई डॉट ए के साथ कॉस थीटा भी होता है। आप जरा गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो
आपके पास फ्लक्स है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये फेस के साथ यहाँ पर जो एंगल बना रहे हैं ये तो राइट एंगल बन रहा है। इसको अगर आप यहाँ पर पुट करें तो ये आ जाएगा ई ए और साथ में आ जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 पे 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग वुड बी 0। तो सेकंड साइड में से भी जो फ्लक्स पास करके जा रहा है वो 0 है। अब जरा आप थर्ड साइड को देखें, हम थर्ड साइड को देख लेते हैं, वो नीचे आ रहा है। अब ये आपके पास फ्लक्स थी वो ई ए कॉस। अब देखें जो थर्ड वाला फेस है उसमें से जो फ्लक्स आ रहा है वो नीचे की तरफ है और एरिया की जो डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ है। तो उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो 0 है। तो cos 0 पे 1 होता है। तो जो थर्ड वाला फ्लक्स है वो ई ए के बराबर है। अब अगर हम फोर्थ को देखें दैट इज इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और फेस का जो एरिया है वो राइट साइड पे है, तो इनके बीच में यहाँ पर एंगल देखें, ये 90 का एंगल बन रहा है। तो हम इसको cos 90 लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई ए और cos 90 पे 0 होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड 0 इज 0। अब जरा देखिए आपके पास जो फ्लक्स 1 आया है वो आपके पास 0 आया है। यहाँ पर मैं इसको लिख दिया यहाँ पर। जो फ्लक्स 2 आया है वो भी आपके पास 0 है। जो फ्लक्स 4 आया है वो भी 0 है और जो फ्लक्स 3 है वो आपके पास ई ए के बराबर है। अब यहाँ से देखो आपके पास 0 प्लस 0 प्लस ई ए प्लस 0 चार चीजें आ गई। आप इसको यहाँ पर लिखेंगे टोटल फ्लक्स is equal to 0 plus 0 plus EA प्लस 0। ये चार साइड्स आ गई। अच्छा टोटल फ्लक्स आपके पास E डॉट ए के इक्वल आ गया। अब सॉरी, अब आपको गॉसेस लॉ ने क्या बताया गया है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड which is equal to E dot A। अब आपको अभी हम जानते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। अगर चार्ज की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ जाए तो वो सिग्मा टाइम्स ए के बराबर होती है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट बॉक्स में लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ चार्ज की जगह चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा ए विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये आपके पास ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी would be equal to 1 over epsilon naught time sigma k, or that is the case when we have oppositely charged parallel plates